आज के इस वीडियो में आपको ऐसा 6 तरीका बताएंगे जिसको आप अगर अपनाते हैं, 6 ऐसे आदत जिसको आप अपने जीवन में उतारते हैं तो अपने बोर्ड परीक्षा में आप काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, आप टॉपर बच्चों में शामिल हो सकते हैं। आपको पता होगा कि अपने प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारे बच्चे टॉपर्स रह चुके हैं, एक हम भी टॉपर रह चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं कि आप कैसे टॉपर बन सकते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कैसा आपके अंदर आदत होनी चाहिए। तो ये सारी बातें की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे और निश्चित रूप से अगर ये 6 तरीका आप अपना लेंगे, 6 आदत अगर अपने अंदर रख लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। पहले के टीचर्स ना ये 6 आदत हर बच्चों को बोलते थे कि ये 6 आदत रखो और ये 6 तरीका अपना के अपना पूरा पढ़ाई कंटिन्यू करो और देखो अच्छा मार्क्स आएगा। पहले क्या होता था ना, एक टीचर पे सारे बच्चे निर्भर रहते थे। बेसिकली ये सारा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था। अभी आप यूट्यूब से ऐप के थ्रू अलग अलग तरीके से आप माध्यम से पढ़ सकते हैं, कोई भी टीचर से आप पढ़ लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जो बच्चे के आसपास में जो टीचर रहते थे सिर्फ उसी टीचर से पढ़ पाते थे। तो पहले यही था, लेकिन कुछ तो टीचर्स अच्छा बताते थे जिसके कारण कहीं के बच्चे ज़्यादा मार्क्स ले आते थे और कहीं के बच्चे कम मार्क्स ला पाते थे, है ना। तो वो कैसे ज़्यादा मार्क्स लाते थे इसके बारे में आज बात करेंगे, वो कौन कौन सा तरीका बताते थे। लेकिन समय के साथ ना टीचर्स ये चीज़ बतलाना छोड़ दिए। लेकिन सच बता रहे, आज अगर वो 6 तरीका 6 आदत पहले वाला अगर अपनाओगे तो आज आपको बहुत काम देगा और इसके थ्रू आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी है, इसके तरीके से अपनाओगे, इस चीज़ों को अपनाओगे तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो। चलो ये 6 आदत 6 तरीका क्या है आपको एक एक करके बताते हैं। गौर से सुनिएगा सारी चीज़ों को। और लास्ट वाला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स दिलवा सकता है या फिर बोलो तो एग्जाम में फेल भी करवा सकता है, ऐसा पॉइंट है ना। तो उसको अगर आपको अच्छे से देखना है तो प्रॉपर सारा चीज़ एक एक पॉइंट समझते चलिए और सारे पॉइंट को अमल करिए, उस पर जोड़ दीजिए और उस चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए। आप पूरे 1 साल अभी लगाना है पूरे इस क्लास 12 क्लास 10 के दौरान, जिसमें आप अपने बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो इस 1 साल में लगातार मन से पढ़ाई करिए और अच्छा मार्क्स लाइए, है ना। चलिए एक एक तरीका बताते हैं शुरू से। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला 6 आदतों में से सबसे पहला आदत है जो आपको टॉपर बना सकता है, वो क्या है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करना, है ना। सिंपल सी बात है, आज क्या क्या हो गया है ना कि समय चेंज हुआ। बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस करते हैं हमारे थ्रू, अलग अलग लोगों के थ्रू जैसे पढ़ाते हैं, या फिर टीचर ऑफलाइन भी जाते हैं तो क्लासेस करते हैं, क्लास से आते हैं तो बस बुक पढ़ते हैं एक बार या फिर जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, लेकिन खुद से लिखते नहीं है दोबारा। तो ये गलती नहीं करना। देखो आपका एग्जाम जो होगा, सिंपल प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताते हैं, आपका एग्जाम जो होगा वो 3 घंटे का होगा, है ना। ऑलमोस्ट 3 घंटे का पेपर होगा और इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको लिखना रहेगा, ठीक है। इसमें आपको क्या रहेगा, लिखना होगा पेपर में। कोई आपको वहाँ पे सुनने वाला, मौखिक परीक्षा नहीं हो रहा होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट नहीं हो रहा होगा। वहाँ पे आपको लिखने के लिए जो होता है ना, मौखिक जो होता है वो नहीं हो रहा होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको लिखना पड़ेगा पेपर में जाके, एग्जाम में जाकर लिखना होगा। तो इसलिए आपको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, लिखने का आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो सिंपल आप क्या करोगे, जैसे 3 घंटा आपको पेपर में लिखना है, मान लेते हैं कि आपका 5 दिन परीक्षा है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन और लास्ट 5वां दिन। मान लेते हैं कि आपका 5 दिन लगातार परीक्षा है। आप गए परीक्षा में, पहला दिन तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे, दूसरा दिन भी आप लिखते लिखते आपका पूरा हाथ दर्द करने लगा कि 3 घंटा लगातार लिखना पड़ गया है। होगा, ऐसा ही होगा। एग्जाम में लगातार 3 घंटा लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा और नहीं अटेम्प्ट करोगे तो टॉपर बनने का सपना छोड़ दो, है ना। तब तो ये वीडियो देखने का ही कोई फायदा नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो पता चलेगा दूसरा दिन आपका हाथ दर्द कर रहा है और तीसरा दिन तो आप साफ लिख नहीं पाए क्योंकि आपका हाथ बहुत दर्द करने लगा है और आप नहीं लिख पाओगे, या फिर लिखोगे तो आपका राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और जिसके कारण राइटिंग खराब होगा, मार्क्स वगैरह अच्छा कुछ खास नहीं मिलने वाला है ना। तो सारे चीज़ों को बराबर आपको ध्यान देना है। आप ना हर दिन कम से कम 3 घंटा लिखने का प्रैक्टिस करो। 3-4 घंटा आप लिखोगे, अगर मान लेते हैं कि आप 4 घंटा डेली आप लिखोगे, उतना पेज अगर आप लिखोगे तो एक जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको 3 घंटा ही सिर्फ लिखना रहेगा। तो लगेगा अरे डेली तुम 4 घंटा लिखते थे, आज 3 घंटा ही लिखना पड़ रहा है, क्या मज़ा नहीं आया, है ना। ऐसा फील आना चाहिए, ये नहीं कि मतलब 3 घंटा आज लिख के आए, पूरा हाथ दर्द कर रहा है। ऐसे बच्चों को देखोगे एग्जाम सेंटर से, पूरा हाथ दर्द कर रहा हो, देखो ना ये दर्द करने लगा, ऐसे ऐसे सुनाएगा। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आप लिखने का प्रैक्टिस करिए। लिखने का और सारा फायदा है, एक तो आपका राइटिंग इंप्रूव होगा, है ना, आराम आराम से अच्छे राइटिंग बना के लिखिए। और दूसरा क्या है कि आपका एग्जाम में आपको बहुत अच्छा इसका फ़ायदा दिखेगा, है ना, आपका हाथ दर्द नहीं करेगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप लिखोगे जो चीज़
वो चीज़ आपको जल्दी याद होगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन का आंसर है तो वो आप लिखने का प्रैक्टिस करो, और लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिस क्लियर होता रहेगा और वो क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद होते रहेगा, है ना। तो काफ़ी कुछ बेनिफिट आपको दिख रहा है लिखने से। तो आप निश्चित रूप से डेली लिखा करो। पहले होता था ना, पहले स्कूल वगैरह में आप जाते थे तो आपको 1-2 पेज लिखने के लिए दिया जाता था, मात्र कुछ भी चीज़ लिख के आओ, है ना, लिखना जिसको बोलते थे। तो वो आप लिख के जाते थे, टीचर आपको टिक करके वेरी गुड गुड देते थे, और उसके कारण क्या होता था, बच्चों का हैंड राइटिंग बहुत इंप्रूव होता था। तो ये सब चीज़ आप डेली करिए, हर दिन आप लिखा करिए, चाहे आप अपना जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से संबंधित टॉपिक को आप लिख रहे हो, है ना। तो आपको निश्चित रूप से पहला तरीका अपनाना है लिखने का प्रैक्टिस, ठीक है। लगातार डेली आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का आपको प्रयास करना है, ठीक। दूसरा आपको यहाँ पे तरीका क्या है, दूसरा आदत क्या है जो कि अपने अंदर आपको रखना होगा, और ये निश्चित रूप से आपको रखना होगा। अगर आप सच में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर ये 6 तरीका अपनाने होंगे, जिसमें पहला तरीका तो आपको ज़्यादा लिखने का प्रयास करना है। उसके बाद दूसरा आपका तरीका है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। ये मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन होता क्या है, ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, जो आपको पढ़ाई में रुकावट बन रही है, उस चीज़ों को मिनिमाइज करो, यानी उस चीज़ों को कम करो। जैसे आपके होंगे 4 दोस्त, है ना, 4 दोस्त आपके ऐसे होंगे जिसको देख के 4 लोग कहते होंगे कि कैसा दोस्त है, कोई नहीं पढ़ने वाला है ना। तो 4 लोग कुछ अच्छा कहे आपके बारे में, इसके लिए 4 दोस्त आप अच्छा बनाओ, है ना। ऐसे दोस्त बनाओ जो पढ़ाई करने वाले हो, ऐसे नहीं कि जो आप पढ़ रहे हो आपको भी कॉल करके बोले कि अरे भाई आज क्या पढ़ रहे हैं, चल पबजी में पबजी खेलते हैं, या फिर बोल रहा हो चल आज मैच खेलते हैं, आज चल यहाँ पे चलते हैं, वो बाजार घूमने चलते हैं, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, है ना, आज चल बिग बॉस देखते हैं, आज चल मैच देखते हैं, आज ये करते हैं वो करते हैं। ऐसे वाले दोस्त हैं तो थोड़ा सा दूरी पर अभी बरतो, थोड़ा सा, है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि अपना दोस्ती तोड़ लो, वो आपका मैटर है, वो अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन आप ये जानते हो कि आपका ये पूरा 1 ईयर जो है ना, ये पूरे 1 साल जो है आपका पूरा ज़िंदगी बदल सकता है। 1 साल में आप अगर पूरा अच्छा मान लो टॉप पर बच्चे बन जाते हो, रैंक 1 आपका आ जाता है, रैंक 2 आ जाता है, तो सोचो उस समय आपका क्या मतलब फीलिंग रहेगा, आपकी गार्जियन, आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स का क्या खुशी रहेगा। वैसे लोग जो आपसे जलते थे, वैसे लोग जो कहते थे कि इससे क्या उतना कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे लोग जो आप पे भरोसा नहीं रखते थे, कुछ तो ऐसे लोग जरूर जीवन में होंगे, कुछ तो अड़ोसी पड़ोसी बहुत होंगे ऐसे जो जलते होंगे आपसे, उन लोग पे क्या हाल होगा सोचो। तो इस चीज़ के लिए आपको 1 साल तो पूरे अपने आप को लगा देना है अपने बोर्ड परीक्षा के लिए, कि आपको इसमें कुछ बेहतरीन करके सारे लोगों का मुंह बंद कर देना है ना, और अपने लोगों को प्राउड फील करवाना है। इसके लिए पूरा 1 साल लगा दो और अच्छे दोस्त बनाओ। कुछ डिस्टर्बेंस अगर हो रही है पढ़ाई में, अगर मोबाइल वगैरह को लेके, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ों को लेके अगर डिस्टर्बेंस होती है तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम प्रयोग करो, है ना। मोबाइल को अक्सर क्या करो, जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल को साइलेंट करके अलग रख दो। और अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप ऑनलाइन क्लास करो, और लेकिन कोई भी कॉल वगैरह आए तो उस समय मत उठाओ, मत रिसीव करो। ऐसा मतलब कुछ इंपॉर्टेंट हो तब करो, है ना, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हो तो आप रिसीव नहीं मत करो। और मोबाइल सिंपल सी बात है वैसा ही तरीके से यूज़ करो जितना आपके फ़ायदेमंद के लिए हो। मतलब जो आप क्लासेस वगैरह के लिए यूज़ करते हो तो उसी सब के लिए मोबाइल यूज़ करो, वरना अभी थोड़ा दिन के लिए, है ना, कुछ महीना की तो बात है, बस इस कुछ महीनों में आप अगर छोड़ दोगे उस सारी चीज़ों का यूज़ करना तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो, है ना, जेन्युइन बात है। तो ये सारा चीज़ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि आप छोड़ दो इन सारी चीज़ों को, थोड़ा बहुत अपना अपने देखे होंगे इंटरव्यू, बहुत सारे हम अपने टॉपर से मिले थे तो उन सारे लोगों में भी ये बात था, तो वो सब यूज़ कर रहे थे लेकिन उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे थे। एक बच्चा तो थे बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑलमोस्ट बच्चा थे जो यूज़ कर रहे थे, ऑलमोस्ट स्टूडेंट ऐसे थे जो यूज़ कर रहे थे, एकदम यूज़ कर रहे थे, लेकिन पूरा लगे हुए नहीं रहते थे। तो आपको भी क्या करना है, लगा हुआ नहीं रहना है, बल्कि यूज़ करना है लेकिन एक लिमिट में। उसके साथ में आपको कोई और अगर ऐसा रेस्ट्रिक्शंस है जो कि आपको मतलब पढ़ाई को लेके ऐसा चीज़ है जो कि डिस्टर्ब करता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा दूर रखो, ठीक है। और अपना पढ़ाई पे फुल आपका फोकस होना चाहिए, पढ़ाई पे आपका फुल फोकस होना चाहिए पूरे 1 साल के लिए। आपको पता है कि आपके लिए पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंस है, पढ़ाई करोगे आप अच्छा रिजल्ट लाओगे, क्या हाल होगा लोगों का जो आपसे जलते थे, और क्या हाल होगा उन लोगों का जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, ठीक है। अब चलो ये 2 तरीका तो आपको बताए, पहला ये कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोशिश करना है, दूसरा कि आपको जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी आपको पढ़ाई में बाधा बन रहा है, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम करो, है ना, जितना संभव हो सके कम कर लो। उसके बाद तीसरा आपका तरीका क्या है, तीसरा आदत क्या है, निश्चित रूप से इसको अपनाइए। क्या है, अपने पास सभी विषय पर बराबर ध्यान देना। क्या है, अपने पास सभी विषय पर बराबर ध्यान देना, निश्चित रूप से। अब देखिए ऐसा समय आ गया है ना कि इसमें क्या होता है कि अगर आपका 5 पेपर है, ठीक है, पहला पेपर में 100 मार्क्स, दूसरा पेपर में आपका 100 मार्क्स, तीसरा पेपर में 100 मार्क्स, ठीक है, ये हो गया।
3 पेपर आपका यहाँ पे हो गया, सब में आपका 100-100 मार्क्स मिला। उसके बाद अभी चौथा भी एक पेपर है, उसमें भी 100 मार्क्स है। 5वां भी एक पेपर है, उसमें भी 100 मार्क्स है। लेकिन बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि इस 3 पेपर की तैयारी में अपना पूरा समय लगा देते हैं, पूरा साल लगाते हैं, और इस 2 पेपर का तैयारी में एकदम सोचते हैं लास्ट के 1 महीना मात्र पढ़ेंगे, 1 मंथ पढ़ेंगे, ठीक है, और 1 महीने में अच्छा मार्क्स हम ले आएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं होती है। हर सब्जेक्ट में देखो 100-100 मार्क्स का है, तो सभी सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, बराबर पढ़ना है। और क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन पढ़ना है, एवरी डे, प्रत्येक दिन आपको पढ़ना है, डेली आपको पढ़ना है, डेली पढ़ाई करना है हर सब्जेक्ट का। भले आप देखो ये लैंग्वेज पेपर है, हिंदी इंग्लिश है, मान लेते हैं कि ये आपका हिंदी का पेपर है और ये आपका इंग्लिश का पेपर है और ये सब आपका मेन पेपर है, ठीक है। आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी होंगे तो आपका ये मेन पेपर है। तो आपको इन सारे पेपर में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, चूँकि इससे भी 100 मार्क्स का है। भले आप 1 घंटा ही पढ़ो, ठीक है, 1 घंटा ही इसको पढ़ो, 1 घंटा ही इसको पढ़ो, ठीक है, या आधा घंटा ही 1.2, ठीक है, 1/2 यानी हाफ आवर इसमें पढ़ो, हाफ आवर इसमें पढ़ो, ठीक है। आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो, डेली हर चीज़ों को पढ़ते रहोगे ना तो एक प्रैक्टिस में रहेगा। नहीं तो पता चलेगा आज सिर्फ मैथ बना रहे हो या फिर आज सिर्फ अकाउंट बना रहे हो, आज सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ऐसे में फिर दिक्कत होगा। अगले दिन फिर दूसरा सब्जेक्ट जा रहे हो तो ऐसे में दिक्कत होगा। इसलिए हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ा करो, ठीक है। ये हो गया। अपने पास तीसरा पॉइंट हो गया कि सभी विषय पर बराबर ध्यान देना है। तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे कि आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, जितना भी आपको पढ़ाई में बाधा बन रहे, डिस्ट्रैक्शन है, उसको दूर करना है। और उसके बाद क्या आपको करना है, आपको करना है कि सभी विषय पर बराबर ध्यान देना है, ठीक है। अब चलो चौथा पॉइंट क्या है, चलो भाई चौथा पॉइंट को देखते हैं। और चौथा पॉइंट संभवतः ऐसा है कि आप निश्चित रूप से इसको फॉलो करिए। और चौथा पॉइंट अपने पास क्या है, ये चीज़ ना हर किसी का बस की बात नहीं है, सभी से ये नहीं हो पाता है। कुछ ही टॉपर्स बच्चे ही ऐसे होते हैं जो इसको झेल लेते हैं। तो आप अगर टॉपर बच्चों में से बनने जा रहे हैं, आप अगर टॉपर होंगे तो आप निश्चित रूप से इसको पूरा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखो इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी यानी डेली स्टडी, मतलब आपको एक तरीके से पढ़ाई लगातार करनी है। जैसे ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आप 8 घंटा पढ़ाई किए, एक दिन मस्त कहे 8 घंटा कल पढ़े थे, आज सो जाते हैं, बहुत थक गए हैं, आज नहीं पढ़ेंगे। फिर अगले दिन उठे कहे नहीं आज तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 1 घंटा पढ़े, आपको नींद आ गया, फिर सो गए। फिर अगले दिन कहे नहीं अभी तो सोने दो, आज सो जाते हैं, ठीक है। फिर अगले दिन उठे 2 घंटा पढ़े, फिर अगले दिन उठे 8 घंटा पढ़े, फिर अगले दिन सो रहे हैं। ऐसे चलते रहेगा तो ऐसे में क्या होगा, देखो कंसिस्टेंसी हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन हर एक टॉपर बच्चों से अगर पूछोगे, हर एक अगर टॉपर बच्चों से पूछोगे तो वो यही कहेंगे, अगर वो एक दिन 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो अगले दिन भी 6 घंटा, अगले दिन भी 6 घंटा, अगले दिन भी 6 घंटा, ठीक है। किसी का शादी वादी हो, वो सब चीज़ अभी थोड़ा सा 1 साल अपना छोड़ सकते हो। आप ऐसा सोचते होगे कि अरे शादी तो है, चले जाते हैं, 1 दिन 2 दिन का तो बात है। सोचो कितना लाख बच्चे परीक्षा दे रहे होते हैं। अगर आप टॉपर बनने का सपना देख रहे हो ना, अगर आप टॉप करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप टॉप करना चाहते हो या फिर आप अच्छा मार्क्स भी लाना चाहते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं उस अच्छा मार्क्स में आप टॉप भी कर सकते थे, ठीक है। तो आपका टारगेट ही कहीं ना कहीं नीचा है, आप टारगेट थोड़ा ऊंचा तो करिए। टॉपर का सपना तो आप देखिए, उसके बाद देखिए फिर पढ़ाई उस तरीके से आपको करने लग जाएंगे, उस तरीके से आप करने लग जाएंगे जिस दिन, तो उस दिन ऐसा होगा कि आप में बहुत सारा परिवर्तन आएगा और लगातार आप पढ़ने लगोगे। ये सारे चीज़ों को, सारी आदतें आपके अंदर होगी और ये सारे बातें को अपनाते चलेंगे और ये आप टॉपर की भांति जिस दिन आप पढ़ने लग जाए ना, सब कुछ हो जाएगी। आप ये सोचते होगे कि हम 1-2 दिन शादी में चले जाते हैं, आज वो कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा आज छोड़ लेते हैं, 1 दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या जाएगा। देखो 1 दिन नहीं पढ़ोगे, आपसे लाखों बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे, श्योरली वो आपसे आगे निकल जाएंगे। सिंपल सी बात है, जब तुम सो रहे होगे कोई जाग रहा होगा, जिस दिन तुम मुझसे मिलोगे तुम हार जाओगे। इसलिए सोना नहीं है, कोई तो जाग रहा है, तो वो कोई जागने में आपका होना चाहिए, आप जाग रहे हो और आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, ये होना चाहिए। तो आपको लगातार कंसिस्टेंसी डेली पढ़ना है और डेली स्टडी करना है। आप जहाँ से भी क्लास कर रहे हो, मान लेते हैं आप ऑनलाइन क्लास करते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन क्लास करते हो, आप ऑफलाइन क्लास करते हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो आप डेली क्लास करो। ये नहीं कि आज क्लास किए फिर 2 दिन अब्सेंट मार दिए, अब्सेंट कर दिए, नहीं गए, तो अगले दिन जाओगे समझ में ही नहीं आएगा, समझ में आएगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए आपको जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो डेली क्लास करिए, चाहे आप हमारे एजुकेशन बाबा ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं आप ऑफलाइन क्लास जाके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको डेली क्लास करते चलना है, ओके। चलिए, तो ये भी तरीका आप अपना लिए, 4 तरीका हो गया। चलो 5वां तरीका आपको बताते हैं, ठीक है, 5 नंबर पॉइंट आपको बताते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से फॉलो करिएगा।
चलिए 4 पॉइंट आप समझ लिए। 5वां पॉइंट में अपने पास है रिवीजन आपको करना है, और रिवीजन हर क्लास से पहले करना है। ये रिवीजन दूसरा है ना। जैसे देखो आज आपका क्लास होने वाला है, मान लेते हैं कि आप साइंस से हो, ठीक है, मान लेते हैं आप कॉमर्स से हो, मान लेते हैं आप आर्ट से हो, या फिर आप क्लास 10th से हो, ठीक है, किसी से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप किसी से भी हो। आज आपका कोई भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है आपका, उसका क्या होने वाला है, आपको उसका क्लास होने वाला है, ठीक है, आपका उसका क्या होने वाला है, क्लास होने वाला है, और आप यहाँ पे अभी पढ़ोगे क्लास में। तो लेकिन क्लास से पहले आपको एक बात देख लेना होगा कि एक बार रिवीजन कर लेना होगा। क्या कर लेना होगा? रिवीजन कर लेना होगा कि जो भी पीछे पढ़ाई हुआ था पिछले क्लास में, वो चीज़ आप अगर रिवाइज कर लोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी अभी आज जो है, मान लेते हैं कि आज आपको फिजिक्स अभी पढ़ाई होने वाला है, या फिर मान लेते हैं आप कॉमर्स से हो, आपका अकाउंट्स होने वाला है, अगर आर्ट्स से हो हिस्ट्री पढ़ाई होने वाला है, ठीक है, मान लेते हैं फिजिक्स आपका पढ़ाई होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, आप एक बार ये देख लिए कि आज अच्छा ये टॉपिक अभी पढ़ाई होने वाला है, इससे पहले क्या पढ़ाई हुआ है वो एक बार देख लोगे, और तब अगर उस पढ़ने बैठोगे, अगर तब उस क्लास में अगर बैठोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि जो पीछे से रिलेटेड टॉपिक होते हैं उसी तरीके से आगे बढ़े जाते हैं, बढ़ा जाता है ऑब्वियसली। तो आप पिछले क्लास में क्या पढ़ाई हुआ इसको हर हमेशा पढ़ो, और एक समय बना लो रिवीजन का भी, है ना, कि संडे को अगर हम बैठे, ठीक है, संडे को अगर हम बैठे, तो संडे में अगर हम बैठे तो हम जो है सिंपल सी बात है, ऐसा कोशिश करेंगे कि हम 4 घंटा संडे को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 4 घंटा पढ़ेंगे, और बाकी जो है बैठ के थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, सोएंगे, जैसे करना जो भी करना है, ठीक है। तो 4 घंटा हम बस ये रेस्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा बना लिए, मतलब 4 घंटा पढ़ेंगे और बाकी समय रेस्ट करेंगे। तो अब ये 4 घंटा में आप डिवाइड कर लिए कि भाई हमको जितना भी पूरा सप्ताह पढ़े हैं, पूरा वीक में हम जो भी चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है, पूरे वीक में, तो उस सारी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, बस एक बार पेज पलट के देख लेंगे उन सारी चीज़ों को कि क्या पढ़े हैं। और हर क्लास से पहले आपको रिवीजन करके जाना है कि क्या पढ़ाई हुआ था पिछले दिन और आज क्या आगे होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप देख के जाओगे तो अच्छा रहेगा। हर क्लास में आप अच्छे टीचर्स को हर हमेशा देखोगे कि जो पिछले दिन पढ़ाई हुआ था उसको थोड़ा सा पहले रिकॉल करवाते हैं और तब पढ़ाना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो कनेक्टिविटी होता है वो बढ़ जाता है, और बेसिकली उनका आ जाता है माइंड में, हाँ पिछले दिन ये पढ़े थे तो हाँ उसी से संबंधित आज भी ये चीज़ है, तो ये अच्छा रहता है। और तभी आप देखते होंगे कि जब भी हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित जो भी चीज़ पीछे बताए रहते हैं पहले वो क्लियर करते हैं और तब आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, है ना। अच्छे टीचर्स कभी भी आप देखोगे ऐसे ही पढ़ाते हैं, और आपको भी निश्चित रूप से पढ़ना भी कुछ उसी प्रकार से है, ठीक है। तो ये 5 तरीका हो गया। अब लास्ट वाला पॉइंट आपको ऑब्वियसली हम आपको बताए थे, बहुत ज़्यादा खास है, और ऐसा पॉइंट है जिसके कारण बहुत बच्चे टॉपर बन जाते हैं, और बहुत बच्चे टॉपर बनते बनते वो फेल कर जाते हैं, बिल्कुल पास भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा पॉइंट है। तो निश्चित रूप से इस पॉइंट को देखिए, लेकिन साथ ही साथ आपको हम अपना ऐप के बारे में भी बताना चाहते हैं। अब हम लोग भी ऑनलाइन क्लास करवाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सारे टीचर्स मिलकर आपको एजुकेशन बाबा ऐप पे पढ़ाते हैं, जहाँ पर अपना पूरे अच्छे तरीके से क्लास को कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करना है, और हम सारे टीचर्स मिलके आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर रहेंगे जो कि आपको कैसे पढ़ाएंगे। देखिए ये 5 स्टेप में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हर सब्जेक्ट में क्या करेंगे, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे हर चैप्टर का क्या करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर, जितने भी प्रैक्टिस होंगे वो सारे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। उसके बाद उसका PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, फिर उसका टेस्ट लेंगे आपसे, ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ाई हुआ, फिर उसका जो भी डाउट होगा वो डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अगर एक एक चैप्टर को अगर हम 5-5 स्टेप में पढ़ेंगे, अगर ये 5 स्टेप में अगर हम लोग पढ़ेंगे ना एक एक चैप्टर का, तो हर एक चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होगा, और यकीनन आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एजुकेशन बाबा ऐप बस डाउनलोड करिए और वहाँ से अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना पूरा पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं। देखो आपको कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ उतना खास नहीं मेरा परफॉर्मेंस है, या सिलेबस मेरा समय से नहीं खत्म होगा, आप सिंपल सी बात है एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए, एक समय से सिलेबस खत्म होगा और अच्छे तरीके से पूरा पढ़ा दिया जाएगा, जिससे आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सके, अच्छा मार्क्स ला सके, है ना। आप जानते होंगे अपने प्लेटफॉर्म से कितने बच्चे टॉपर्स निकल चुके हैं। तो निश्चित रूप से आप इस 2 नंबर पे कॉल करके बातें कर सकते हैं, ठीक है। कुछ अगर कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इस पे आप बात कर सकते हैं। चलिए साथ साथ अब जाके हम लोग, या फिर डायरेक्टली आप एजुकेशन बाबा ऐप से भी ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं वो 6 नंबर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। तो वो 6 नंबर पॉइंट क्या है, वो 6 नंबर पॉइंट है अपने पास, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें, है ना, स्वस्थ,
क्या बात है, कहोगे भैया ये क्या बात हुआ, अब तो हमको लगा था कुछ और पॉइंट होगा। नहीं, ये पॉइंट ऐसा है, हम बहुत सारे ऐसे बच्चों से सुने हैं जो बहुत पढ़े थे, पूरा साल मेहनत किए थे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले उनका तबीयत खराब हो गया। अब बताओ उन पे क्या बीत रहा होगा उस समय, जब वो पूरा साल मेहनत किए हैं और उसका लास्ट डे पे उसका तबीयत खराब है, वो एग्ज़ाम गया था तबीयत खराब हुए में, तो वो क्या उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसे पूरा ध्यान रखना चाहिए था। एग्ज़ाम से पहले आपको किस तरीके से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसके ऊपर तो एक अलग से डेडिकेटेड हम वीडियो बनाएंगे। एग्ज़ाम समय पे आपको कैसे क्या क्या करना है, इसके लिए तो आप बस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब अभी के अभी सारे लोग कर लीजिए। इस पर तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं अभी आपको क्या हेल्थ का रखना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप भी जानते होंगे, अगर आप अच्छा खासा मतलब आपका शरीर दुरुस्त रहेगा, आप अगर फिट रहोगे, है ना, पूरा बैलेंस डाइट लोगे, खाना पीना अच्छे से समय से खाओगे, तो आप एकदम अच्छा, आपका मन बहुत शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना, कुछ भी ये नहीं रहेगा कि दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बीमारी हो रहा है, आपको सब कुछ एकदम सही हो जाएगा। आपका पूरा मन पढ़ाई में एकदम कंसंट्रेट होकर आप लगा सकते हैं, अच्छे ढंग से आप पढ़ सकते हैं। इसके कारण क्या होगा कि आपको चीज़ें जल्दी याद होगी। इसलिए आपको करना क्या है, आपको नॉर्मली ये नहीं है कि आप ऑनलाइन क्लास वगैरह ही कर रहे हैं तो आप सिंपल घर में बैठे हैं, कभी चलते फिरते नहीं है, थोड़ा बहुत चला करिए, ये स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। व्यायाम योगा अगर संभव हो तो किया करिए, है ना, शरीर फिट रहेगा। साथ ही साथ आप बैलेंस डाइट को लीजिए, खाना पीना अपना सही समय से सही चीज़ खाइए, जितना जो एनर्जी ज़रूरी है वो सारा चीज़ आप उतना कंज्यूम करिए, उतना अपने शरीर में लीजिए, ताकि आप फिट रहोगे, आप अगर स्वस्थ रहोगे तभी आप अच्छे ढंग से पढ़ सकोगे। तो हमें लगा कि ये पॉइंट को निश्चित रूप से ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट ना हर बच्चे छोड़ देते हैं, पढ़ाई में एकदम लगे रह जाते हैं, 10 घंटा 9 घंटा 8 घंटा पढ़ते रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। मम्मी पापा बोल रहे हैं पढ़ खा लो, या फिर घर से जो दूर हैं, जो घर से दूर रह रहे हैं, तो वो तो और ज़्यादा नुकसान अपना शरीर को पहुंचा लेते हैं। तो इसलिए कुछ भी चीज़ से कंप्रोमाइज़ हो, लेकिन खाना पीना से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप अपना अच्छे से खाना पीना रखिए, और ताकि आपका माइंड पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई पर लग सके, है ना। जितना ही देर आप पढ़ोगे उतना देर आप अच्छे से पढ़ोगे, वो सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा से खाना पीना खाइए, और तब जाके आप पढ़ाई करिए, तब मन लगेगा पढ़ने में, है ना। तो ये 6 तरीका था जो कि हमें लगा कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। ये 6 तरीका पहले के टीचर्स बताया करते थे अपने बच्चों को, और वही 6 तरीका आपको हम बताए हैं। निश्चित रूप से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको टॉपर बनने से, आपको अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो बताइएगा हमें कौन सा पॉइंट आपको कितना अच्छा लगा, है ना। और साथ ही साथ आप क्या इस सारे पॉइंट्स को अपने जीवन में फॉलो करेंगे, अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दौरान आप इसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हो ना, जो भी पढ़ाई से संबंधित दिक्कत चल रही हो, आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दे, है ना। तो निश्चित रूप से आप नीचे कमेंट करिएगा, आपका जो भी राय विचार हो इस वीडियो से संबंधित, या फिर आपको कोई भी संबंधित डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करिएगा। हम आपके कमेंट का कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, या स्पेशल वीडियो भी बना देंगे उस पर, ठीक है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा, तो आप निश्चित रूप से इसको लाइक करिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी हम काफ़ी सारे वीडियोस आपके लिए लाएंगे, जिसमें आपको बोर्ड परीक्षा में तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से आपको करनी है, ये हर एक जानकारी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको निश्चित रूप से चैनल से जुड़े रहना है, और ऐसे चैनल जहाँ से आपकी पूरी पढ़ाई भी हो रही है, तो यहाँ से तो आपको निश्चित रूप से जुड़े रहना चाहिए, है ना। तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए, और इस वीडियो को जाते जाते शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।